Unit 1, page number 13, English subject. Today we are going to learn about action time. Listen carefully on the leaders A and B and act. ग्रो के सरबराह ए और बी क्या कह रहे हैं, इसे गौर से सुनिए और इसके मुताबिक अमल कीजिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर दो यहाँ पर ऐसे बॉक्स दिए गए हैं ए और बी। तो ए और बी में हमें गौर से सुनना है ये क्या लिखा हुआ है और इसके मुताबिक हमें एक्शन करना है, अमल करना है। जैसे कि सिट है तो आपको सिट हो जाना है यानी बैठ जाना है। फिर स्टैंड है, फिर आपको खड़े होना है। वॉक यानी आपको चल कर दिखाना है। रन यानी भाग कर दिखाना है। टर्न यानी घूमना है। बेंड यानी बेंड होना है, झुकना है। सिंग यानी गाना है। स्माइल यानी हंसना है। लाफ यानी ज़ोर से हंसना है। स्माइल यानी मुस्कुराना है। लाफ यानी ज़ोर से हंसना है। स्पीक यानी बोलना है। क्लैप यानी ताली बजाना है। टैप यानी टैप करना है, पैर से ऐसे नीचे टैप करना है। लुक यानी आपको देखना है। पॉइंट यानी पॉइंट करना है। कम यानी आना है। गो यानी जाना है। पॉइंट यानी किसी को ऐसे इशारा करके दिखाना है, पॉइंट हाथ से। ठीक है। फिर नंबर बी देखो, अप यानी ऊपर। डाउन यानी नीचे। फास्ट यानी तेज़। स्लोली यानी आहिस्ता। क्विकली यानी जल्दी। लाउडली यानी ज़ोर से। सॉफ्टली यानी नरमी से। और लेफ़्ट यानी बाएं। राइट यानी दाएं। राउंड यानी अर्ध गिर्द। इन यानी में। आउट यानी बाहर। और योर फीट यानी तुम्हारे पैर। योर हैंड्स यानी तुम्हारे हाथ। टू द बोर्ड यानी बोर्ड पर। एट द डोर यानी डोर पर यानी दरवाजे पर। तो ये ऐसे हमें, तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई हूँ, इसका मतलब आपको वैसे ही क्या करना है, एक्ट करना है ना। सीट बोले तो बैठ जाना है। टू द बोर्ड यानी बोर्ड की तरफ इशारा करना है। एट द डोर यानी डोर की तरफ जाना है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, आपको एक्ट करना है बच्चों। फिर उसके बाद में नीचे देखो, राइट डाउन एनी 5 मीनिंगफुल कमांड्स यू कैन मेक फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी चौकोनों से बनाई गई हिदायतों में से कोई 5 बामानी हिदायतें लिखें। तो अभी देखो, आपको 5 मीनिंगफुल ऐसे चीज़ें बनाना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। हे गर्ल्स सिट डाउन, दोनों ए और बी को मिलाकर बताना है। हे गर्ल्स सिट डाउन, इसका मतलब होता है, देखो सीट ए वाले चौकोन में है, बॉक्स में, और डाउन यानी बी में है। तो सिट डाउन का मतलब नीचे बैठ जाना। सिट डाउन, ए लड़की नीचे बैठ जाओ। फिर उसके बाद में ऐसे ही हमें बामानी हिदायतें 5 बनाना है, सेंटेंस 5 बनाना है। जैसे कि अभी देखो, बॉय इज़ टर्न अराउंड, द बॉय इज़ टर्न अराउंड। तो हम ऐसे बोलेंगे, द बॉय इज़ टर्न अराउंड, यानी ये लड़का जो है हमारे एतराफ़ में घूम रहा है, टर्न हो रहा है। फिर उसके बाद द बेबी इज़ लाफ अलाउड। द बेबी इज़, जो छोटा बच्चा है वो लाफ अलाउड, वो बहुत ज़ोर से हंस रहा है। द बेबी इज़ लाफ अलाउड, ऐसे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, लुक एट द डोर। लुक एट द डोर, सबसे नीचे देखो, लुक एट द डोर। फिर इसके बाद हम देखेंगे नंबर 2, नेम द ऑब्जेक्ट इन द पिक्चर एंड से व्हाट ऑल यू कैन डू विथ इट।
तस्वीर की चीज़ों के नाम बताइए और ये भी बताइए कि इनसे क्या 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 किया जा सकता है। तो अभी आपको बच्चों ये तस्वीरें देखना है और बताना है कि इन चीज़ों से हम क्या क्या करते हैं। एन एप्पल, ये जो है किसकी तस्वीर है? एन एप्पल। एप्पल को हम क्या करते हैं? खाते हैं। एन एप्पल इज़ ईटिंग, है ना। अ बॉटल, ये जो बॉटल है वो क्या है? इससे हम ड्रिंक करते हैं पानी, है ना। फिर उसके बाद क्लॉथ है। क्लॉथ को हम क्या करते हैं? पहनते हैं, कपड़े हम पहनते हैं। अ शीट ऑफ पेपर, अ शीट ऑफ पेपर में हम क्या करते हैं? शीट ऑफ पेपर का मतलब जो हम पेपर बुक्स में देखते हैं उसमें हम लिखते हैं ना, तो अ शीट ऑफ पेपर में हम लिखते हैं, राइट करते हैं। फ्लावर भी है यहाँ। फ्लावर से हम क्या करते हैं? फ्लावर को हम खुशबू सूंघते हैं फ्लावर से, फिर उसको सर में भी पहनते हैं, है ना। फ्लावर यानी फूल। एग्जाम्पल एप्पल, इट्स एन एप्पल वी कैन। एग्जाम्पल्स के तौर पे नीचे देखो, एप्पल, इट्स एन एप्पल वी कैन, हम कर सकते हैं, है ना। इट्स एन एप्पल, ईट इट, एन एप्पल ईट इट, हम खाते हैं। वॉश इट, वॉश करते हैं। पील इट, इसको छीलते हैं। कट इट, फिर इसको कट करते हैं। स्लाइस इट, फिर उसको स्लाइस में कट करते हैं, छोटे छोटे पीस में। फिर उसको कुक इट, पकाते हैं। ड्रॉप इट, कैच इट, थ्रो इट, बाय इट, सेल इट, पिक इट अप। स्टैंड अप एंड सिट डाउन। स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े हो जाओ, और सिट डाउन का मतलब है नीचे बैठ जाओ। नीचे यूनिट 1 से है, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14। वर्ड्स वी नो। वर्ड्स वी नो का मतलब जो लफ्ज़ हमें पता हैं, जो अल्फाज हमें पता हैं उसके बारे में हम देखेंगे। रीड ईच वर्ड्स इन द फॉलोइंग टेबल एट अ ग्लांस। नीचे दी हुई जदौल के हर लफ्ज़ को एक ही नज़र में पढ़िए। ये जो बॉक्सेस दिए गए हैं छोटे छोटे, इसको एक नज़र में ही पढ़ना है। जैसे कि ए है ना। ऑल मतलब आपको अटकना नहीं है, एक बार देखते ही बराबर आपको पढ़ने आना चाहिए। तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो अब मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। ए, ऑल, द, एंड, देयर, एंड, देम, एनी, हु, मी, माई, नो, नाउ, योर, बट, वेर, हर, एवरी, बाय, हियर, हिम, हीज, इफ, हाउ, मैनी, विथ, वन, what, us, to, this, there, some, that, only, of, our, without, then, when। तो ये सब आपको पढ़ने आना चाहिए बच्चों। आप इस पढ़ाई की प्रैक्टिस किया करो इंग्लिश की। फिर अब हम नंबर 2 देखते हैं। प्रिपेयर अ कार्ड फॉर ईच ऑफ दिस वर्ड एंड पुट द वर्ड इन अ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अभी आपको क्या करना है? इनमें से हर लफ्ज़ का एक एक कार्ड तैयार कीजिए और इन्हें हुर्फ़ तहज्जी की तरतीब में लगाइए, ए से जेड तक। तो ये जो हमें नज़र आ रहा है, ये जो बॉक्स के हमें वर्ड्स जो दिख रहे हैं बच्चों, इन वर्ड्स को हमें क्या करना है? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यानी ABCD के, इससे हमें ए से जेड तक तरतीब से लगाना है। जैसे कि ए है, ए के बाद क्या आता है? बी आता है ना। ए के बाद ऑल आता है, फिर बट आता है, फिर उसके बाद बाय आता है, उसके बाद हिम के बाद आएगा हाउ, फिर हाउ के बाद आएगा, ऐसे हमें तरतीब से ए से जेड तक के जोड़ना है हुर्फ तहज्जी के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। नंबर 3 देखो, फाइंड राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द चार्ट। जदौल से हम आहंग अल्फाज तलाश कीजिए।
अभी आपको राइमिंग वर्ड्स इस चार्ट से देखना है। एनी का मैनी आएगा, देर देर का देर आएगा, देन का व्हेन आएगा, फिर उसके बाद हर का हीज आएगा, दिस का दैट आएगा। तो ये ऐसे राइमिंग वर्ड्स है बच्चों। नाउ का हाउ आएगा, देन का व्हेन आएगा। ये सब ऐसे हमें अल्फाज तलाश करना है। नंबर 4, फ्रॉम द चार्ट फाइंड द वर्ड दैट बिगिन विथ टी विथ डब्ल्यू। टी के साथ डब्ल्यू वाले वर्ड्स को, अल्फाज को हमें क्या करना है, ढूंढना है। जदोल से टी या डब्ल्यू से शुरू होने वाले अल्फाज तलाश कीजिए। डब्ल्यू या टी वाले अल्फाज देखो, डब्ल्यू से आने वाले विथ है, वेयर है, फिर विदाउट है, दैट है। टी से देखो दैट है, फिर और क्या है, डब्ल्यू से हु है, देर है, टी से आने वाला देम है, और वॉट है, वैन है। ये सब है डब्ल्यू या टी के अल्फाज वर्ड्स। फिर नंबर 5 देखो, फ्रॉम द चार्ट फाइंड द वर्ड दैट एंड विथ ओ विथ वाई। अब जदौल से ओ या वाई पर ख़त्म होने वाले अल्फाज तलाश कीजिए। अब एंड में आपको ऐसे हुर्फ तलाश करना है जिसमें वाई और ओ आता हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले ओ है ना, तो टू में एंड में ओ आ रहा है, टू केस में। फिर उसके बाद में वाई भी देखना है हमें। एनी में वाई आ रहा है, मैनी में वाई आ रहा है, बाय में वाई आ रहा है, और हु में ओ आ रहा है एंड में। तो ऐसे हमें ढूंढना है बच्चों। हियर देयर एवरीवेयर, इसका मतलब है हियर यानी यहाँ, देयर यानी वहाँ, एवरीवेयर यानी हर जगह। तो ऐसे करके हमारा यूनिट 1 एंड हो गया है।